हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? पहला हमने किया था न्यूमेरिकल्स ऑन डायमेंशंस। ठीक है। लेटर ऑन हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? लेट अस अज्यूम ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। ए क्या है? हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। इन दोनों को अगर हमने हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ए और बी की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम। ठीक है। अगर ए और बी की डायमेंशन अगर सेम नहीं हुई, तब हम लोग ये सब ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब ए और बी का डायमेंशन सेम होगा। बट अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? इफ ए एंड बी, जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आर नॉट सेम, देन वी कैन नॉट अप्लाई प्लस ऑपरेशन, माइनस और कंपेयर। ओके। बट वी कैन वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दीज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ए एक फिजिकल क्वांटिटी है और बी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। लेट एक्स इज अ डिस्टेंस जिसका आपका डायमेंशन है एल। ठीक है। बी इज द वेलोसिटी जिसका डायमेंशन है, हमने निकाला एल टी -1। ठीक है। टी इज अ टाइम जिसका डायमेंशन है टी। ठीक है। फोर्स जिसका डायमेंशन है, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, एम एल टी -2। ठीक है। मैं आपको दे दिए। अब इसके बेस पे हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे। इन सभी क्वेश्चन में अपने को निकालना होगा डायमेंशन ऑफ ए कोमा बी, जो भी वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसमें गिवन है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें ए और बी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। इन सभी क्वेश्चन में अपने को ए और बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि v इज इक्वल टू ए प्लस बी डी स्क्वायर। वी क्या है अपना? दिस इज वेलोसिटी। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि इक्वल टू, प्लस, माइनस या कंपैरिजन के ऑपरेशन यूज करते हैं, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी है तो ये कंबाइन भी क्या होगा? अपना वेलोसिटी होगा। ठीक है। और अभी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में हमको क्या दिया है? बी प्लस टी स्क्वायर। टी अपना टाइम है, तो अगर एडिशन का ऑपरेशन लगाया तो इससे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ बी
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी कितना निकल के आ जाएगा? टी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कंप्लीट फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ बी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, जब बी की डायमेंशन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर, तो बी प्लस टी की डायमेंशन टी स्क्वायर की डायमेंशन टी स्क्वायर ही होगी। तो लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है अपनी? एल टी माइनस वन। ठीक है, यहाँ से ए अपना क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? एल टी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? v इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, v हमारा वेलोसिटी है, t अपना टाइम है। ठीक है, अब हमने क्या किया है? v इज इक्वल टू लिखा है ए प्लस ए अपॉन बी प्लस टी स्क्वायर। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये कंबाइन भी क्या होगा अपना? वेलोसिटी होगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट लगा। दूसरा क्या है कि डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? बी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब किसी जैसे मैं हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है, माइनस हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों सेम होगी। तो फिर बी का जो डायमेंशन है वो टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना एक निकल के आ गया, बी की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया? कंप्लीट में लगाया, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ a डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ दिस कंबाइंड b प्लस टी स्क्वायर। ए की अपने को निकालनी है, टी की अभी अपने b प्लस टी की क्या टी स्क्वायर की क्या होगी? टी स्क्वायर हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ v और डायमेंशन ऑफ v कितना होगा? एल टी माइनस वन, जो अपने को पता है v इज वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व किया और फिर a की डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाली। क्लियर है? ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। स्पेस कम है, इसको थर्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्स क्या है अपना? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल। और वी अपना वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ डी प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया अपना। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। अभी इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा? इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। ठीक है, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है? एल है। ए की अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बी की डायमेंशन भी एल टी माइनस वन है, बी की डायमेंशन भी एल टी माइनस वन है, दोनों की कंबाइन क्या होगी? एल टी माइनस वन। तो यहाँ से ए की डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी? एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स क्या अपना? डिस्टेंस है, टी अपना टाइम। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल। टाइम की टी। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग? डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ डी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में ऐड हो रही है, तो उससे क्या पता लगता है कि हमको डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। वो किसके इक्वल हो जाएगी? टी स्क्वायर के। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एक्स कितना है अपना? एल है। ए की अपने को निकालनी है। ठीक है, और बी प्लस टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? टी स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए क्या निकल के आ जाएगी? एल टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4। पोटेंशियल एनर्जी दी है इसको। U इज इक्वल टू ए इंटू एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस रूट एक्स। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा था कि एनर्जी, वर्क, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
ठीक है। एस क्या है अपना फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है। एस क्या है अपना डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं इससे, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू एफ, ठीक है, डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ बी प्लस रूट एक्स। ठीक है, अभी ये अगेन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। एफ की डायमेंशन एल है, रूट की कितनी होगी एल, एल की पावर 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ यू क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, ए इंटू एक्स क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए अलग कर लेते हैं। एफ की डायमेंशन क्या होती है फोर, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और बी प्लस रूट एक्स की क्या होगी, एल की पावर 1/2। तो अभी ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस टू। एक मास से एक मास कट गया, टी माइनस टू टी माइनस टू कट गया, तो बचा कितना, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एल की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एफ दिया है हम लोगों को ए बी स्क्वायर बाय बी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। एक एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं एक और। यू जो कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी है के इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना है इसमें डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी दिया है एम की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा, टी की पावर गामा। फाइंड क्या करना है अपने को, मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा एंड मोड ऑफ गामा, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को अप्रोच करते हैं। अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ क्या होता है अपना एम एल टी माइनस टू। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए, अब वी स्क्वायर या डायमेंशन वी इज वेलोसिटी, तो एल टी माइनस टू उसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डायमेंशन ऑफ ए निकल के आ जाएगा, वो कितना होगा एम एल टी माइनस टू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर डिवाइड में एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो एक एम बच गया यहाँ पे, एल टी माइनस से टी माइनस टू कट गया, यहाँ एक एल है, यहाँ एल स्क्वायर है नीचे, तो एल माइनस वन टी स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। हमको पूछा क्या है ए इंटू बी। ठीक है, तो ए डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी स्क्वायर इंटू डायमेंशन ऑफ बी क्या है टी स्क्वायर, तो क्या निकल के आ जाएगा एम एल माइनस वन टी की पावर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, यू इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, ए की डायमेंशन अपने को निकालनी है, बी की निकालनी है, एक्स टी अपना टाइम है, एक्स स्क्वायर अपना, एक्स अपना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस एक्स स्क्वायर को, तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ बी प्लस एक्स स्क्वायर। यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन हमने याद करी हुई है, दैट इज
एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए जो कि अपने को निकालनी है अभी, टी स्क्वायर की, टी टाइम है तो टी स्क्वायर हो जाएगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डायमेंशन ऑफ ए, वो कितनी होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगी एम एल की पावर 4 एंड टी की पावर माइनस 4। ठीक है, अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, जो कि गिवन है एम की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा, टी की पावर गामा। तो ए इंटू बी निकाल लेंगे अभी। डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी वो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ बी। ए की डायमेंशन कितनी है? एम एल की पावर 4 टी की पावर माइनस 4 यहाँ से, और बी की डायमेंशन कितनी है? एल स्क्वायर। ठीक है, तो एम एल की पावर 6 टी की पावर माइनस 4, इसको कंपेयर करेंगे। एम अल्फा एल बीटा टी गामा। अल्फा कितना आएगा? 1, बीटा कितना आएगा? 6, गामा कितना आएगा? माइनस 4। मोड लगा देंगे, मोड ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मोड ऑफ बीटा कितना हो जाएगा? 6। मोड ऑफ गामा 4 हो जाएगा। अब निकालना क्या है हम लोग को? मोड ऑफ अल्फा का समीशन, मोड ऑफ बीटा का समीशन एंड मोड ऑफ गामा का समीशन। वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 11। ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इस बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना घर पे ये क्वेश्चंस करने का, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मिलाना कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 5। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क क्वेश्चन है, और नेक्स्ट लेक्चर में सभी पांचों क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।